बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 की जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है उनको स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1, 2, 3 और 4 के सोल्यूशंस बताऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस को। इसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे पास अवेलेबल है। हमने इसको इंप्लीमेंट करना है कोड ब्लॉक्स के अंदर और फिर इसकी आउटपुट भी चेक करनी है। स्टूडेंट्स, ये काम आपने करना है आप खुद से लिख के। मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन उस सोल्यूशन से पहले आप खुद से इसको इंप्लीमेंट करके देखिएगा कि ये प्रोग्राम आपसे लिखा जाता है या नहीं। हो सकता है आप पहली दफ़ा गलत लिखो, लेकिन दूसरी दफ़ा ये पॉसिबल है कि आप सही प्रोग्राम जो वो लिख सको। तो कोशिश करो, पहले अपनी लॉजिक बनाओ और फिर इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करो और देन जो सोल्यूशन यहाँ पे है उसको देखो और फिर देखो कि क्या गलती आपने की है। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1 है, इसके अंदर राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स 2 इंटीजर्स एज इनपुट एंड टेल्स वेदर फर्स्ट वन इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड वन। अब इसके अंदर इनपुट क्या है पहले वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर से। राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स 2 इंटीजर्स एज इनपुट, मीन 2 इंटीजर लेने एज ए इनपुट। तो ये तो आपकी इनपुट हो गई। 2 इंटीजर्स लेने के लिए आपको 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो इजीली, और इनको आपने पहले क्लियर करना है और फिर इंप्लीमेंट करना है ताकि गलती का चांस कम से कम हो। एंड टेल्स वेदर फर्स्ट वन इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड वन, और आपने ये कैलकुलेशन करनी है कि ये फर्स्ट जो इंटीजर है वो सेकंड का फैक्टर है या नहीं है। तो सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, उसी को हम यूज करेंगे और प्रोग्राम जो है उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। सो लेट्स सी, आप सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने वेरिएबल 2 डिक्लेयर कर दिए, ए और बी, और उनकी डाटा मैंने रख दी इंटीजर। देन प्रिंटएफ मैंने करवाया कि एंटर फर्स्ट इंटीजर देन एंटर सेकंड इंटीजर। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है ये हम ऑलरेडी बहुत दफ़ा कर चुके हैं इसको, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। जो कोई नई चीज़ होगी कोड के अंदर मैं उसकी डिटेल आपको बताऊँगा कि ये काम कैसे हुआ है। सो इफ बी परसेंटेज साइन ए इक्वल टू 0, इससे कैलकुलेट होगा कि फर्स्ट जो मीन ए जो है वो फैक्टर है बी का या नहीं है। तो ये चीज़ आपने याद रखने की, ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट एफ हो कि फर्स्ट इंटीजर इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड इंटीजर। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है, तो एल्स में चला जाए और प्रिंट एफ हो फर्स्ट इंटीजर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द सेकंड इंटीजर। अब इसको रन करके देखिए और वैल्यूज दें। फर्स्ट मैंने वैल्यू दे दी फॉर एग्जाम्पल 4, सेकंड 16 दे दी, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट इंटीजर इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड इंटीजर। आप डिफरेंट वैल्यूज देके देखें और फिर देखें कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मीन आपको ये बता रहा है वो कि फर्स्ट इंटीजर जो है वो फैक्टर ऑफ सेकंड इंटीजर है या नहीं है, वैल्यूज की बेस के ऊपर। तो इस तरह आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 को। राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज इनपुट एंड डिस्प्लेस यस if the input number is a multiple of 3 and has 5 in units place, example 15, 75, etc. etc. अब फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको अच्छी तरह समझिएगा कि इसमें कहा क्या गया है, क्योंकि पॉसिबल है कि ये क्वेश्चन आपसे सही समझ ना हो और आप इसका आंसर गलत लिखते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा क्या क्या जा रहा है। राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज इनपुट, कोई एक नंबर एज ए इनपुट लिया जाएगा, एंड डिस्प्लेस यस इफ द इनपुट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। पहली चीज तो ये कि जो नंबर इनपुट लिया गया वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, मीन वो 3 पे डिवाइड होने वाला नंबर हो। लेकिन उसके साथ साथ ये कहा गया है एंड हैज 5 इन यूनिट्स प्लेस। अब यूनिट्स प्लेस मैथमेटिक्स के अंदर क्या होती है कि द मोस्ट राइट पे जो नंबर होता है हम उसको कहते हैं। लाइक 15 के केस के अंदर अगर मैं वो यूनिट प्लेस किया है तो 5 है, मीन राइट मोस्ट पे 5 नंबर है। 75 के अंदर ये 5 है तो 5 है। 105 की बात करूं तो 5 होगा। 101 की बात करूं तो राइट मोस्ट साइड पे 1 है। 2050 की बात करूं तो 0 राइट मोस्ट पे होगा। तो वो यूनिट प्लेस होती है जो राइट मोस्ट नंबर होता है। अब यहां पे एक कंडीशन तो ये है कि मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए जो इनपुट नंबर हो। दूसरी कंडीशन ये है कि उस नंबर के राइट मोस्ट पे 5 वैल्यू होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स, ये चीज याद रखनी है कि 5 वैल्यू होनी चाहिए। लाइक मैं ये कहता हूं कि अगर एक नंबर मैं इनपुट करता हूं जो नंबर है 6, अब 6 मल्टीपल ऑफ 3 के अंदर 3 2 6 होता है, 3 पे डिवाइड हो जाता है, लेकिन 6 के राइट मोस्ट साइड पे 5 नहीं आता। तो इसका मतलब है कि मैं वो नंबर इनपुट नहीं करूंगा, और जब मैं उसको अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो यस लिखा हुआ नहीं नजर आएगा आपको स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा अगर मैं 15 इनपुट करता हूं तो वो मल्टीपल ऑफ 3 है और उसके साथ साथ 15 है, राइट मोस्ट साइड पे 5 है, तो इसका मतलब दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं इस केस के अंदर। तो मैं उस नंबर को जो है वो डिस्प्ले जब करवाऊंगा तो यस लिखा हुआ मुझे स्क्रीन पे नजर आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये लॉजिक आपने समझनी है,
इसकी बेस के ऊपर आप जो है इसका सोल्यूशन लिखेंगे और उसको फिर रन करके देखिएगा कि आपका आंसर सही आता है या नहीं आता है। पहले कोशिश करें खुद से लिखने की, उसके बाद जो सोल्यूशन यहाँ मैं आपको बताऊंगा उसको देखिएगा और फिर उसको मैच कीजिएगा अपने सोल्यूशन के साथ और देखें क्या गलती आपने की है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं, बहुत लंबा कोड नहीं है इसका। हमने एक नंबर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप का और एक मैंने डिजिट जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप का। प्रिंटफ मैंने करवाया एंटर द नंबर, कोई भी नंबर इनपुट होगा, देन उसके बाद डिजिट, क्योंकि स्टूडेंट्स दो चीजें होनी है, एक तो मल्टीपल ऑफ 3 चेक होना है और एक चेक होना है यूनिट प्लेस कि वो 5 है कि नहीं, उसके लिए डिजिट को हम यूज करें। तो डिजिट इज इक्वल टू नंबर परसेंटेज 10, यहां से कैलकुलेशन होगी द राइट मोस्ट जो डिजिट होगा उसकी कि वो क्या है नंबर का। इफ नंबर परसेंटेज 3 इक्वल टू 0 एंड डिजिट इज इक्वल टू 5 तो प्रिंट एफ यस हो जाए। अब ये वही चीज है जो यहां पे मैंने मेंशन की है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है ऑलरेडी कि आपका मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए और यूनिट प्लेस जो 5 होनी चाहिए। तो ये कंडीशन यहां पे आ गई। डिजिट की वैल्यू मैंने इफ की कंडीशन से पहले निकाली कि डिजिट इक्वल टू नंबर परसेंटेज 10। इससे क्या होगा, इससे राइट मोस्ट जो नंबर होगा, नंबर्स के जो राइट मोस्ट वैल्यू होगी वो आपकी डिजिट के अंदर स्टोर हो जाएगी और फिर वो चेक होगा कि डिजिट इक्वल टू 5 है या नहीं है। अब इसको रन करते हैं, इट्स वेरी वेरी इजी। अगर मैं 15 लिखता हूं तो यस आपको लिखा नजर आएगा, अगर मैं 12 लिखूंगा तो आपको यस लिखा नजर नहीं आएगा क्योंकि वो 3 पे डिवाइड तो होता है लेकिन वो यूनिट प्लेस 5 नहीं है, मीन राइट मोस्ट साइड पे 5 वैल्यू नहीं होती। 21 के केस में भी ऐसे ही होगा। उसके अलावा 75 की अगर बात करूं तो वो आपका यस लिखा हुआ नजर आएगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसको आप करके देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि काम कैसे हो रहा है। अब स्टूडेंट बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की। एक्सरसाइज नंबर 3 को देख लीजिए। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ डिस्काउंट्स अवेलेबल इन ग्रोसरी मार्ट। टोटल बिल अगर 1000 है तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। 2500 अगर टोटल बिल है तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। 5000 अगर टोटल बिल है तो 35% डिस्काउंट मिलेगा। अगर 10,000 टोटल बिल है तो 50% डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। अब आपने करना क्या है, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स टोटल बिल एज इनपुट। अब यहाँ पे इनपुट आपको बता दी कि टोटल बिल जो है वो इनपुट है कि कितना टोटल बिल बना है, एंड टेल्स हाउ मच डिस्काउंट द यूजर हैज गॉट। अब आउटपुट पे आपने बताना है कि यूजर ने कितना डिस्काउंट लिया है एंड व्हाट इज द डिस्काउंटेड प्राइस, और वो डिस्काउंटेड प्राइस क्या है। तो इसका मतलब दो आपकी आउटपुट्स आंसर में आएंगी। तो इस तरह आपने याद रखना है कि इनपुट आपकी क्या है और आउटपुट आपकी क्या है। सोल्यूशन देख लेते हैं, लेकिन अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले खुद से इसको बनाने की कोशिश करें और फिर उसके बाद देखिएगा जो मैंने यहाँ पे आपको शो करवाया है कि क्या गलती आपने की है। तो स्टूडेंट्स प्रोग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी प्रोग्राम को नजर आ रहा होगा, लेकिन इसके अंदर क्योंकि कंडीशंस बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं इसलिए आपको ये लेंथी नजर आएगा। और स्टूडेंट्स इसके अंदर टोटल बिल का वेरिएबल आप डिक्लेयर कर लेंगे, डिस्काउंट का और डिस्काउंट प्राइस का कर लेंगे। अब इसको आप फ्लोट भी रख सकते हैं, इसको इंटीजर भी रख सकते हैं। फ्लोट का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट्स में आपके आंसर्स आएंगे और इंटीजर का मतलब है कि आपके जो है वो राउंड ऑफ होके आंसर्स आएंगे। और स्टूडेंट्स उसके बाद एंटर द टोटल बिल आपने करवाना है सबसे पहले कि यूजर जो है वो टोटल बिल एंटर करेगा। अब उसके बाद कंडीशंस लगेंगी इसके ऊपर, टोटल बिल चेक होगा। अब टोटल बिल कितनी दफा चेक होगा, जितनी वैल्यूज आपको यहाँ पे मेंशन है, मीन यहाँ पे टोटल वैल्यूज 1000 के इक्वल भी है, 2500 के इक्वल भी है, 5000 के इक्वल भी है और 10,000 के इक्वल भी है। तो इसका मतलब है आपकी 1 2 3 4 कंडीशंस यहाँ पे डेफिनेटली लगेंगी और वो चेक होंगी। तो पहली कंडीशन में आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट कंडीशन उसी तरह की है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी। पहली कंडीशन में इफ टोटल बिल ग्रेटर इक्वल टू 1000 एंड टोटल बिल लेस देन 2500 तो फिर आपका डिस्काउंट जो है वो टोटल बिल इंटू 0.10 मीन 10% से मल्टीप्लाई आपने कर दिया टोटल बिल को। तो इससे आपका डिस्काउंट यहां से कैलकुलेट हो गया अगर आप पहली कंडीशन को मीट कर रहे हैं। तो इस तरह नेक्स्ट है, उससे नेक्स्ट है और उससे नेक्स्ट है। और देन उसके बाद हम डिस्काउंट प्राइस को देख लेते हैं। डिस्काउंट प्राइस कैसे निकलेगी, टोटल बिल माइनस डिस्काउंट। जितना डिस्काउंट आपको मिला टोटल बिल में से माइनस कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल आपने कितने पैसे थे या कितनी मनी थी वो आपने पे की है। देन आपने प्रिंट एफ करवाया द टोटल डिस्काउंट और उसके बाद द टोटल डिस्काउंटेड प्राइस। ये दो चीज़ें आपने जो प्रिंट आउट करवा दी या डिस्प्ले स्क्रीन पे शो करवा दी। अब इसको रन करते हैं। टोटल बिल फॉर एग्जांपल अगर आपने 3000 टोटल बिल जो है वो पे किया है तो टोटल डिस्काउंट आपको 600 मिल गया और डिस्काउंटेड प्राइस आपको 2400 मिल गई। मीन 3000 में से 600 माइनस किया तो 2400 आपने पे किया। तो इस तरह आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको ज़रा चेंज करके खुद से देखिएगा। आप इंटीजर
डाटा टाइप रखें वेरिएबल्स की और फिर देखिएगा आपके आंसर्स में क्या चेंज आती है। उसके अलावा कंडीशंस यहाँ पे डिफरेंट है, आप इन वैल्यूज़ को चेंज करके देखें और फिर देखें कि कैसे आपका प्रोग्राम जो वो चेंज होता है। अब स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 4 है उसके अंदर कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है या कौन सी प्रॉब्लम अवेलेबल है, उसका सोल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 4 है, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द ओरिजिनल प्राइस एंड सेल प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। मीन इनपुट क्या है, ओरिजिनल प्राइस एक प्रोडक्ट की और सेल प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, एंड टेल्स वेदर द प्रोडक्ट इज सोल्ड ऑन प्रॉफिट और लॉस। और बताना ये आपने कि वो प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट पे सेल हुई है या लॉस पे सेल हुई है। द प्रोग्राम शुड ऑल्सो टेल द प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, फिर उसकी परसेंटेज भी आपने कैलकुलेट करके बतानी है। स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स को आप रियल लाइफ के साथ मैप करें। आप भी शॉप्स पे जाते होंगे, आप भी खरीदारी करते होंगे, प्रोडक्ट्स खरीदते होंगे, वहाँ पे आपको भी डिस्काउंट मिलता होगा। तो ओरिजिनल प्राइस और जो आपकी सेल प्राइस शॉप की होती है उस पर आप आइडिया कर सकते हैं आपको कितना डिस्काउंट मिला है, और वहाँ पे आप डेफिनेटली आइडिया करते भी होंगे और चेक करते होंगे कितना आपको डिस्काउंट मिला है। उसी को आपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट कर देना है। तो इसको समझने के लिए आप रियल लाइफ के आपकी जो शॉपिंग होती है उसके साथ इसको मैप करें ताकि आपको प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ आ जाए, क्योंकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए प्रॉब्लम का अच्छी तरह समझ आना बहुत जरूरी है। सोल्यूशन देख लीजिए इसका। हमने ओरिजिनल प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट और लॉस ये हमने वेरिएबल डिफरेंट डिक्लेयर कर दिए। इसमें कुछ फ्लोट है, कुछ इंटीजर टाइप के हैं। उसका प्रिंट एफ सबसे पहले हमने कराया कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट जो है वो एंटर की जाएगी और देन सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंटर की जाए, क्योंकि इन्हीं दोनों की बेस के ऊपर आपकी तमाम कैलकुलेशन जो है प्रोग्राम के अंदर होनी है। सो देन प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, सेल प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस होगी उसको माइनस कर दिया जाएगा सेल प्राइस से, तो प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि सेल प्राइस अगर ज्यादा है, ओरिजिनल प्राइस कम है तो फिर प्रॉफिट होगा। अगर सेल प्राइस कम है, ओरिजिनल प्राइस ज्यादा है तो फिर लॉस होगा। कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अब इफ को यूज करेंगे, अब चेक किया जाएगा ओरिजिनल प्राइस ग्रेटर देन है सेल प्राइस, तो आपके प्रिंट एफ प्रोडक्ट इज सोल्ड इन लॉस, और लॉस परसेंटेज भी कैलकुलेट आप इजीली कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। इसी तरह आप प्रोडक्ट इज सोल्ड इन प्रॉफिट को भी चेक कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कंडीशंस के अंदर क्या कंडीशन यूज करनी है, और वो चीज आपने देखनी है प्रॉब्लम के अंदर से। प्रॉब्लम के अंदर से आपको पता लगेगा कि कौन सी आपने कंडीशन जो है वो यूज करनी है। तो इसके लिए बेटर जो सोल्यूशन है या बेटर तरीका है वो ये कि आप इसका एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट पहले बना लें और फिर इसको इंप्लीमेंट करें। अगर स्मॉल प्रोग्राम्स हैं इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, वो आप इजीली डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर लार्ज प्रोग्राम्स है थोड़े से, तो फिर आपको एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट बनाना चाहिए ताकि गलती का चांस कम से कम हो। अब इसको रन करके देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल प्राइस मैंने कहा 2000 है और सेल प्राइस है 2200। अब एक चीज की ओरिजिनल प्राइस 2000 रुपये है और वो जो सेल की गई वो 2200 रुपये, इसका मतलब 200 रुपया जो प्रॉफिट हुआ है। तो आपका प्रोडक्ट इज सोल्ड इन प्रॉफिट ये मेंशन हो गया और प्रॉफिट परसेंटेज जो 10% आपकी मेंशन हो गई। तो इस तरह आप इसकी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये सोल्यूशन मैं अगेन कह रहा हूँ कि इनको देखने से पहले आप खुद से इंप्लीमेंट करके देखिएगा इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, और फिर देखिएगा कि कोई गलती आती है तो फिर इन सॉल्यूशंस को देखें और फिर मैप करेंगे क्या गलती आपने की है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे खुद से उतना ज़्यादा आप इजीली सी के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।